एक बार फिर आप लोग का मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। और आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है x इक्वल टू √6 प्लस √6 यानी इस तरह से आप लोग का क्या है इन्फिनिटी, देन x इज इक्वल टू, और यहाँ पर आप लोग का 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन है। तो कभी भी आप लोग का इस तरह का टर्म अगर इन्फिनिटी तक दिया हुआ है तो आपको समझना है कि यह टर्म कहाँ तक है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, यू कैन नॉट द काउंट, आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर x इक्वल टू, आप लोग अगर ये टर्म यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक देखें, तो वो टर्म फिर क्या है, किसके बराबर है, x के बराबर है। या कह सकते हैं x इक्वल टू, आप लिख लेंगे फिर से एक बार 6 प्लस 6, और ये कहाँ तक जा रहा है अब तक, अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके कभी भी मिले तो सबसे पहले क्या करना है, x इक्वल टू √6 रहने दीजिए, √6 रहने दीजिए। और अगर आप देखते हैं तो फिर ये वैल्यू क्या है, किसके बराबर है, तो x के बराबर है। यानी यहाँ से आप लोग स्टार्ट कीजिएगा देखना इन्फिनिटी तक। अगर इन्फिनिटी में से एक टर्म अगर आप लोग कम भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वैल्यू क्या रहेगा, x ही रहेगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है उसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, x। देखिए आपको दिख रहा है, x लिख दिए। अब आपका क्या आ गया, x इक्वल टू √6 प्लस x। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और यहाँ पर से हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू √6 प्लस x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 6 प्लस x। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लाएंगे। तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह से अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे तोड़ते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। कैसे हुआ आप समझ सकते हैं, 3 इंटू 2 6 और माइनस था तो बड़ा वाला एक क्योंकि हम क्या माइनस ले लिए। तो x यहाँ से कॉमन लीजिए, तो x माइनस 3 यहाँ से प्लस 2x यहाँ होगा, तो x 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी x इक्वल टू आपका क्या गया 3 और x इक्वल टू क्या गया -2। अब देखिए ऑप्शन में आप लोग का दोनों आंसर दिया हुआ है, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -2। तो अब यहाँ पर से ध्यान रखना है कि x जो क्या है, किसी रूट का वैल्यू है, और रूट का वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यानी यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आएगा x का वैल्यू क्या आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से देखिए जो दोनों वैल्यू में से आप लोग का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कौन है, तो आप देखिएगा कि ये ऑप्शन ए जो आप लोग का है 3, जो कि आप लोग का ग्रेटर देन 0 है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। तो कभी भी एग्जामिनेशन में अगर आपको क्वेश्चन मिले तो आप इस तरह से एज्यूम करके बना सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा टर्म। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि अगर आप किसी कुआं में से जाकर 1 बाल्टी पानी आप निकाल लीजिए, तो क्या उस कुएं का पानी में कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला है, यानी एज इट इज रहेगा। इसीलिए एक टर्म को हम लोग क्या किए, पहले ले लिए और बाकी जो था उसी को x पुट कर दिए, और उसके बाद कैसे सॉल्व किए आप देख ही लिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।